डियर स्टूडेंट्स, लॉकडाउन पीरियड में बड़े क्लासेस के लिए 9 और 10 के लिए तो रेगुलरली वीडियो बनते गए। अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एटलीस्ट ऑनलाइन क्लासेस से स्टैंडर्ड 1, 2, 3, 4, 5 या जूनियर क्लासेस जितने भी हैं 8 तक के, तो सबों के कम से कम फर्स्ट टर्म का कोर्स आपको ऑनलाइन कर दिया जाए। और उसी क्रम में आज स्टैंडर्ड 3 का पहला लेसन सोशल का, द सन एंड इट्स फैमिली। अगर आप स्टैंडर्ड 3 के सोशल के बुक को देखें तो सोशल के बुक में स्टैंडर्ड 3 के बच्चे ध्यान दें, उनका पहला लेसन है द सन एंड इट्स फैमिली, सेकंड लेसन है अवर प्लेनेट अर्थ एंड थर्ड लेसन है नोइंग अवर अर्थ। अर्थात ये तीनों टॉपिक जो है सो ज्योग्राफी के बारे में। तो हम लोग उसमें पहले टॉपिक को चलेंगे, द सन एंड इट्स फैमिली। तो इसमें जो है सो इस टॉपिक में आपको पढ़ना है सोलर सिस्टम, पहले मैं इसके हेडिंग से बता दूं, फिर पढ़ना है स्टार्स। स्टार्स से जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको जानना है प्लैनेट्स के बारे में, सैटेलाइट्स के बारे में। मैं यहाँ लाइन से समझाऊंगा आपको, और जब आप घर में अपने बुक को देख करके पढ़ेंगे तो आपको आपका पूरा बुक क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर बात होती है गैलेक्सी की। कहता है आवर यूनिवर्स हैज मेनी गैलेक्सीज। गैलेक्सी इज अ कलेक्शन ऑफ स्टार एंड प्लैनेट्स। आवर गैलेक्सी इज कॉल्ड मिल्की वे और आकाशगंगा। तो सबसे पहले बता रहा है कि ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में, रात में जब आप आकाश की ओर देखते हैं तो जितने भी यूनिवर्स में, दिन में तो सन की लाइट के कारण नहीं नजर आता है, तो जितने भी स्टार, प्लैनेट, सब प्लैनेट्स, जितने भी चीज आकाश में नजर आते हैं पूरे ब्रह्मांड में, सब को कहा जाता है गैलेक्सी। जितने भी स्टार्स, प्लैनेट, सब प्लैनेट, सबको कहा जाता है गैलेक्सी। और हमारा सूर्य, हमारी पृथ्वी जिस सोलर गैलेक्सी का पार्ट है, उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे या आकाशगंगा। तो बहुत सारी गैलेक्सीज हैं इस तरह से छोटी छोटी, उसमें हमारी भी एक गैलेक्सी है। हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे या आकाशगंगा। अब उस गैलेक्सी में सन है और सन के 8 प्लैनेट्स हैं, जैसे सन, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। आपके बुक में इन्हीं 8 प्लैनेट्स के बारे में दिया हुआ है। और आप जानते हैं कि अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है मून। तो ये जो है, ये है हमारा सोलर सिस्टम। अब बच्चों, आपको बतलाने की कोशिश की गई है कि स्टार क्या होता है। तो रात में आप जो है सो आकाश में बहुत सारी चीजों को टिमटिमाते हुए देखते होंगे, तो उसको कहा जाता है स्टार यहाँ पे। तो अब ये स्टार और दूसरी चीज जिसके पास खुद अपना प्रकाश नहीं होता है, जो स्टार के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उनको कहा जाता है प्लैनेट। जैसे सोलर सिस्टम के जो प्लैनेट्स की बात की है, तो मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, ये सब जो हैं, नेपच्यून, ये सब जो हैं, ये प्लैनेट्स हैं। प्लैनेट जिनके पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, और स्टार जिनके पास अपना खुद का प्रकाश होता है। इसलिए कह रहा है यहां, वी सी मेनी स्टार्स ट्विंकलिंग स्काई एट द नाइट। अ स्टार इज अ बॉल ऑफ हॉट बर्निंग गैसेस। स्टार जो है सो क्या है? हॉट बर्निंग गैसेस का जो है सो एक बॉल है, विथ हीट लाइट ऑफ इट्स ओन, जिसके पास उसके खुद का प्रकाश हो, खुद की गर्मी हो। द सन इज ऑल्सो ए स्टार। हमारा सन भी स्टार है, लेकिन सन के साथ जो बात बाकी हैं वो प्लैनेट्स हैं। अब ये स्टार अलग अलग तरह का जब शेप बनाते हैं तो उनको कहा जाता है कॉन्स्टिलेशन। दीज क्लस्टर ऑफ स्टार्स आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन। वो जो बहुत सारे स्टार हैं वो मिलकर के तरह तरह का शेप बनाते रहते हैं, अलग अलग तरह का शेप बनाते हैं। इन शेप्स को कहा जाता है कॉन्स्टिलेशन। जैसे कुछ कॉन्स्टेलेशंस का आप यहाँ पे फोटो देखिए। उन कॉन्स्टेलेशंस में हाइड्रा,
या द वाटर स्नेक, ये जो है तो सबसे बड़ा कॉन्स्टलेशन है। उर्सा मेजर, उर्सा माइनर, ओरियन, ये सब कॉन्स्टलेशन का नाम है। तो कॉन्स्टलेशन क्या होगा? तो स्टार जब मिलके तरह तरह का शेप बनाएंगे तो हो जाएगा कॉन्स्टलेशन। अब कॉन्स्टलेशन के बाद शुरू होता है प्लैनेट्स। देन व्हाट आर प्लैनेट्स? तो हम लोग अभी तुरंत देखे थे कि सूर्य, उसके 9 ग्रह, आपके बुक में तो 8 दिया हुआ है, तो उसके 8 ग्रह, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सब क्या है? प्लैनेट्स। तो प्लैनेट वैसे उसको कहते हैं जो जिसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है, जो खुद बर्न नहीं करता है, अपना लाइट नहीं होता है, अगर वो हॉट गैसेस का नहीं होता है और वो स्टार के प्रकाश से प्रकाशित होता है। तो हमारे जो है सो जो फिक्स ऑर्बिट में जितने भी प्लैनेट्स जितने घूमते रहते हैं सन के चारों ओर, वो सब क्या हो गए? प्लैनेट्स। अब इन प्लैनेट के चारों ओर जो घूमते हैं प्लैनेट, जैसे सन हो गया स्टार, अर्थ हो गया प्लैनेट। अब अर्थ के या अन्य प्लैनेट्स के जो चारों ओर घूमते हैं उनको कहा जाता है सैटेलाइट। अब इस सैटेलाइट जैसे मून, अब देखो हमारा सबसे कॉमन सैटेलाइट है, आप देखते हैं डेली रात में आता है। तो मून के पास खुद, मून क्या हो गया? मून हो गया सैटेलाइट। तो मून के पास खुद का प्रकाश है? नहीं, मून के पास अपना लाइट नहीं है, वह सन के लाइट को ही रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो यहां पर सबसे बड़ा चीज तो सन हो गया स्टार, अर्थ हो गया प्लैनेट, मून हो गया उसके सैटेलाइट। यहां एक छोटी सी बात आपको और जानना है, जिसको कहा जाता है नेचुरल सैटेलाइट एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो बहुत बार जैसे मून हमारा हो गया नेचुरल सैटेलाइट, लेकिन टेलीविजन के सिग्नल के लिए और जगह से विश्व के बहुत सारे मौसम के संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए, मोबाइल में नेटवर्क डालने के लिए, इसके लिए बहुत बार आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी छोड़ा जाता है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट मतलब वो भी यहाँ से छोड़ दिया गया और वो भी अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाएगा और चक्कर लगा करके हमको उसकी सूचना देगा। तो बच्चों, इस आधार पे यहीं तक है आपका चैप्टर। तो आपको क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले आपको जानना है सोलर सिस्टम। उसमें सबसे पहले जानना है आपको गैलेक्सी के बारे में। गैलेक्सी आप जान गए। गैलेक्सी के बाद मिल्की वे या आकाशगंगा, देन सन, उसके प्लैनेट्स, तब व्हाट इज स्टार, जिसके पास अपना लाइट हो, देन व्हाट इज प्लैनेट, जो उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। स्टार में एक छोटी सी चीज जानना है कि आपको कॉन्स्टेलेशन, जो प्लैनेट का चक्कर लगाए, जो स्टार का चक्कर लगाए वो प्लैनेट, और जो प्लैनेट का चक्कर लगाए वो सैटेलाइट। अगर इस सैटेलाइट को हम लोग आर्टिफिशियली छोड़ेंगे तो हो जाएगा आर्टिफिशियल सैटेलाइट, और अगर ये नेचुरली जाएगा तो कहा जाएगा नेचुरल सैटेलाइट। यही है आपका चैप्टर। अब अगर हम आपके एक्सरसाइज को देखते हैं तो सबसे पहले आपके बुक के एक्सरसाइज में आपको दिया हुआ है आइडेंटिफाई दीज प्लैनेट्स। फिर आपको छोटे छोटे स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। द सन इज अ प्लैनेट, तो सन प्लैनेट है, सन तो स्टार है। प्लैनेट्स हैव देयर ओन लाइट, नहीं, प्लैनेट के पास तो अपना लाइट नहीं होता है। देयर आर 10 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, 10 तो प्लैनेट है ही नहीं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट गैदर्स इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स, ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है, क्योंकि आर्टिफिशियल सैटेलाइट तो छोड़ा जाता है। नेपच्यून इज द फारदेस्ट फ्रॉम द सन। तो आप देखते हैं कि मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, तो सबसे दूर तो नेपच्यून है। अब यहां पर थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन भी है। व्हाट इज सन? नेम द प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम। तो सन क्या है? हॉट बर्निंग गैसेस है का जो है, ये हम आंसर आपको लिख के भी भेज देंगे। नेम द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, सबका नाम लिखना है आपको।
डिफाइन कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन क्या है? कॉन्स्टेलेशन मतलब बहुत सारे स्टार मिलकर के जब शेप बनाएंगे तो उसको कहा जाएगा कॉन्स्टेलेशन। आपसे जो है सो किसी का एग्जाम्पल मांग रहा है तो आपको तो पता ही है, हाइड्रा है, उर्सा मेजर है, उर्सा माइनर है, कोई दीजिए। हाउ डज द मून गेट इट्स लाइट? मून को अपने लाइट कैसे मिलता है? तो मून को अपना लाइट मिलता है सन से। व्हाट इज एन ऑर्बिट? वैसा फिक्स पाथ जिसके चारों ओर, सन के चारों ओर जो 9 प्लैनेट्स जैसे चक्कर लगाए, तो उस फिक्स पाथ को क्या कहते हैं? ऑर्बिट। ये है आपका लेसन 1। मेरे समझ से अगर आपने ध्यान से इसको सुना है या रिपीट कर करके इसको सुनेंगे तो सोशल के लेसन 1 में आपको किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। थैंक यू।